हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का व्लॉग जस्ट स्टार्ट कर रही हूँ। मैं सुबह मॉर्निंग से झाड़ू लगाते टाइम तो पानी भर रहा है, अभी मोटर चल रही है और मैं जल लगा रही हूँ झाड़ू। और पानी मैंने पी लिया था, तो ये देखिए। उसके बाद मैंने घर धो दिया है और सिया को भी नहला दिया। ये पैड़ी वैड़ी सब, जीना भी धो दिया मैंने, पौधों को भी धो दिया। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि मैं पौधे धोऊं या पानी चले और सिया ना आए, तो उसको भी नहला दिया। और मैं सारी गीली हो रखी थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर का ब्रेक लगा देती हूँ, मैं पी लेती हूँ। मैं पी रही हूँ चाय। ये पानी मैंने भर लिया है, पानी भी पी लिया है और घर की धुलाई करके वाइपर मार दिया है और पोछा वोछा सब कर दिया। फिर मेरे कपड़े भी सारे गीले हैं, ये कपड़े गीले हैं। तो चाय बन गई थी, तो मैं पहले चाय पीने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं लगा लेती हूँ। अब सिर्फ दुकान में पोछा रह गया था, वो मैं अब लगा रही हूँ। और इस सिया को भी देखो, ये गीली है, भीगी हुई है साड़ी। ये खूब मज़े आ रहे हैं इसके। और ये उठा के लेके है पर्स, जो कि मैं यूज़ नहीं करती। मैंने यहाँ उठा के रखा हुआ था कि चलिए उठा के, क्योंकि यहीं पे रखा रहता था। तो मैंने इसको थोड़ा सा, कल मैं देख रही थी, मगर देख कितना पुराना पर्स है ये, तो उसको फिर मैंने यहीं पे छोड़ दिया, भूल गई रख के। तो ये सिया का एक खेलने की चीज़ बन गई। तो अब ये देखिए, मैं लाई हूँ पोछा। और पोछा जो कि आजकल मैं बैठ के ही लगा रही हूँ। और एक सूट की कटिंग जैसे कि अभी करूँगी मैं, 2 सूटों की तो कटिंग मैंने कर दी थी, और अब मैं करूँगी ये पूजा वाले सूट की कटिंग। इनमें से ग्रीन सूट की जो कटिंग करूँगी, तो उसकी कटिंग मैं आपको शेयर करती हूँ, ठीक है। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं जो है 1-2 चीज़ें उठा लूँ। जैसे चौक ख़त्म हो गया था, तो चौक जो सिया छोड़ती नहीं है, तो ये खा जाती है चौक को, उठा के मतलब ले जाती है, तोड़ देती है। तो जी अब वो मैंने डिब्बी ही ले ली थी कि देखूँगी कौन से रंग का चौक मेरे को यूज़ करना है। तो ये देखिए 2 सूट है और ये चुन्नी है, जिसकी मेरे को पल्ले मतलब मशीन चलानी है पल्लों पे। और ये जो सूट है, इसकी मैं जो कटिंग करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके जॉइंट को खोलूँगी, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी वाली जो टाई पट्टी है ना, उसकी ऊपर से ही उसको लगाया हुआ है। तो पहले मैं सबसे ये चिट विट जो भी हैं लगी हुई हैं, इनका हटा के और टाई पट्टी को निकाल देती हूँ। और फिर इसका जो फ्रंट पार्ट है वो छोटा है और बैक पार्ट में ज़्यादा कपड़ा है, तो फ्रंट पार्ट को इस तरह से मैं तय बना लेती हूँ। और फ्रंट जैसे ये मेरे यहाँ पे हड्डी में इधर इतना इतना मेरे को बहुत दर्द होता है, जो कि टाइफाइड हुआ था शायद, इसकी वजह से हो, तो पता नहीं क्या है। लेकिन चलते वक्त इतना दर्द नहीं होता, लेकिन जैसे आलती पालती लगाती हूँ और उसके बाद मैं खड़ी होती हूँ ना, तो मेरे से खड़ा नहीं होया जाता ठीक से। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से मैंने जो फ्रंट और बैक दोनों ही पल्ले उधेड़ लिए हैं, और सेम मेजरमेंट का मैंने ये बैक पल्ले की भी कटिंग मैं साथ में करूँगी। तो उसके लिए जैसे हिप राउंड का जो भी हमारा या कस्टमर का या उसमें +4 करके, और ऐसे जो चौड़ाई केवल, क्योंकि ये चौड़ाई केवल कपड़ा लिया हुआ था फ्रंट वाला पार्ट, तो इसलिए मैंने बैक वाली को भी चौड़ाई के ही उससे लिया है। तो इतना कपड़ा मैंने ले लिया, और ये जो बचा हुआ कपड़ा, इसमें बनेंगी स्लीव्स। तो ऐसे ऊपर नीचे रख के, क्योंकि इसमें डिज़ाइन का कोई इशू नहीं है, तो मैं इसको रख सकती हूँ एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से दोनों ही मेजरमेंट मैं लंबाई पहले ले लूँगी। तो लंबाई में थोड़ी बहुत जो भी कसर होगी, वो कमी होगी, तो मैं उसमें जॉइंट लगा के लंबाई बढ़ा लूँगी। तो अब मैं करती हूँ ऊपर से 1/2 इंच छोड़ के, और तीरे के लिए मैं लूँगी ये 6.5 इंच, ठीक है। और आर्म होल के लिए +1/2 कर लूँगी, यानी 7 इंच। और ऊपर से मैं लूँगी यहाँ पे जो कि 22 इंच पे, क्योंकि लेंथ थोड़ा कस्टमर की ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। 22 इंच पे लूँगी, क्योंकि फिर जो चौक हैं जो वो छोटे हो जाते हैं। तो अब जितना हमारा ऊपर मेन तीरा था, उतना ही मैं नीचे चेस्ट राउंड के लिए जो है निशान लगा लूँगी, ताकि ऊपर के कंधे और नीचे के जो आर्म होल है वो थोड़ा सेम हो जाए। तो ठीक है, जितना फुल तीरा था उतना ही मैंने ले लिया है चेस्ट वाली जो लाइन है उसके ऊपर। उसके बाद तिरछी दोनों लाइनें से मैंने मिला लिया ऊपर वाले तीरे को।
अब मैं ले लेती हूँ मेजरमेंट चेस्ट राउंड की। चेस्ट राउंड हमारा जितना भी है, जो भी है, तो मैं अभी आपको करके बता रही हूँ। जो आपको निकालना नहीं आता तो आप इस तरह से इंची टिप को 4 फोल्ड करके और एक निशान ऐसे लगा लीजिए और इसमें प्लस हाफ इंच लूजिंग के लिए डाल लीजिए, अगर आपका गला डीप नहीं है तो। अगर डीप है तो इसमें लूजिंग बहुत थोड़ी सी डालेंगे, तो ठीक है। और एक्स्ट्रा में ले लिया मैंने 2 इंच, क्योंकि कभी खोलनी भी पड़ सकती है ये कुर्ती, तो टाइट हो जाए तो अब यहाँ मैं ले लेती हूँ कमर के लिए। तो कमर मेरी जितनी, मतलब कस्टमर की जितनी भी है, उसका भी 4th पार्ट लेके और उसमें प्लस हाफ इंच कर लूँगी, क्योंकि 2 इंच ये हो जाएगा बढ़ के, ठीक है। तो 1-1 इंच की, जो आधे इंच की, मतलब आधे पौने इंच की मैं इसमें जो है वो प्लेट डाल लूँगी और बाकी की जो है वो लूजिंग पड़ी रहेगी, ठीक है। अब मैं लूँगी हिप राउंड। तो हिप राउंड के लिए मैंने सेम वही किया है जैसे हमारा हिप राउंड है, उसका 4th पार्ट इंची टेप से भी कर सकते हैं और वैसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इंची टेप को 4 फोल्ड कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आपका बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट निकल के आएगा सामने। तो ठीक है, इसमें भी हाफ इंच से थोड़ा कम मैं इसमें मार्जिन रखूँगी, मतलब लूजिंग रखूँगी, क्योंकि फिर ये ज़्यादा ढीला हो जाएगा फिर नीचे से, तो ठीक है। और 1.5 इंच जो है वो चौक फोल्डिंग के लिए मैंने ले लिया। और अब इस तरह से लेने के बाद मैं बैक वाले आर्म होल पे 1.5 इंच के लिए निशान लगाऊंगी और फ्रंट वाले के लिए 1 इंच पे इस तरह से गोलाई दे दूंगी। तो मतलब आर्म होल की गोलाई यानी शेप दे दूंगी हाथ से। तो ठीक है, वैसे इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो कि गोलाई देने के लिए, लेकिन मैं अपने इस तरह से हाथ से ही लगाती हूँ। और इधर जो है कंधी डाउन करेंगे हाफ इंच, ठीक है। तो गले के लिए 2.5 इंच छोड़ के और इस तरह से हम हाफ इंच की लूजिंग, मतलब कंधा जो है वो तिरछा कर लेंगे। और अब जो बाहर वाले निशान से बाहर वाले निशान और अंदर वाले निशानों को अंदर वाले निशानों से जो है वो मिला देंगे, ठीक है। और फ्रेंड, जो ये वीडियो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये है शुक्रवार की, ठीक है। शुक्रवार को मैंने ये पूजा के सूट की, ग्रीन सूट की इसकी कटिंग की थी और स्टिचिंग भी की थी। इसकी कटिंग करके रख दिया था, क्योंकि फिर ऐसा था कि फटाफट से मैं उठा के सिलती रहूँ, क्योंकि अगर कटे हुए मिल जाते हैं ना तो मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैंने फ्राइडे को रात को कटिंग की थी, ठीक है। तो अभी मेरा जो वाइट वाला सूट था ना, वो अभी पेंडिंग, मतलब वाइट वाले सूट की सलवार जो है अभी वो पेंडिंग थी। और कुर्ती जी की जो कटिंग थी वो, मतलब कुर्ती की जो वाइट वाला जो मेरा सूट था, उसकी जो वाइट और ब्लू था, उसकी स्टिचिंग मैंने लाइव में दिखाई है आपको, और सलवार की भी जो है उसकी लाइव में दिखाई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से जोड़ तोड़ लगा के मैंने स्लीव्स की भी कटिंग कर ली है। और ये देखिए स्लीव कटिंग हो गया और इसको मैं स्टिच करूँगी अगले दिन। लेकिन अभी कुछ एक काम इसमें रह रहे थे, जैसे कि ये चुन्नी में जो मेरे को इसमें किनारी लगानी थी, क्योंकि चुन्नी में जो ऐसे धागे से निकले रहते हैं और मतलब जैसे इंटरलॉक या वो करवाते हैं ना, इसमें पीको करवाते हैं, तो थोड़ा सा इसमें कटिंग करनी पड़ती है। तो ये है कि अब मैं इसमें ये पट्टी लगा दूंगी तो थोड़ा पल्ले में वेट भी आ जाएगा और अच्छी भी लगेगी, ठीक है। सलवार के कपड़े में से ही मैं इस कपड़े, मतलब चुन्नी में जो है वो किनारी लगाऊंगी, और किनारी सिर्फ पल्लों पे ही लगाऊंगी, पूरी चुन्नी में नहीं लगाऊंगी। तो ठीक है, इस तरह से मैंने ये चुन्नी भी कंप्लीट कर ली है। और सलवार की और कुर्ती की जो लाइव में मैंने वीडियो डाल दी है, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से पाइपिंग वाला गला बनाया है इसमें, ठीक है। और पाइपिंग वाले गले की तो शायद मैंने आपको वीडियो में भी दिखाई है, इससे पहले वाली वीडियो। तो इस तरह से मैंने ये जो ब्लू वाला सूट है वो तैयार कर लिया, और ग्रीन वाला सूट मैं करूँगी अगले दिन। ये देखिए सलवार, और सलवार बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई है, जैसे मैंने मम्मी की बनाई थी सेम उसी तरह से मैंने सलवार बनाई है अपने लिए भी। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कितनी प्यारी, कितनी अच्छी सलवार बनके तैयार हुई है। ये देखिए कितना अच्छा इसमें घेर आया है, और ऊपर बेल्ट भी नहीं है, बेल्ट की जगह मैंने लास्टिक लगाया है। अगर ये लास्टिक ख़राब हो जाता है बाई चांस कभी आने वाले टाइम में या भविष्य में, तो मैं इसमें नाड़ा भी डाल सकती हूँ, लेकिन इतनी नौबत नहीं आएगी क्योंकि मेरे पास, मैं अपने लास्टिक अपने आप डाल लूँगी। तो ठीक है, इस तरह से। और नीचे के पोंचे भी मैंने 7 इंच रखे हैं,
बहुत आराम से कंफर्टेबल सलवार बन के तैयार हुई है ये। और कपड़ा जो है इसका मेरे ख्याल में मलमल टाइप में कपड़ा है और बहुत प्यारा कपड़ा है गर्मियों के हिसाब का। तो ठीक है, इस तरह से चुन्नी भी तैयार कर ली और सलवार भी, और कुर्ती की जो वीडियो मैं डाल चुकी हूँ लाइव में मैंने दिखाई है वो भी। तो फ्रेंड, इसके आगे की वीडियो शनिवार रात की है, क्योंकि पूरा दिन शनिवार को मैंने सूट ही स्टिच किए थे और लाइव ली थी और कुछ भी नहीं बनाया था, बस लाइव वीडियो मैंने आपको ग्रीन वाले सूट की दिखाई थी। तो आज है शनिवार रात, ठीक है, 10 अभी बजे नहीं है। हमारे यहाँ पे एक जागरण हो रहा है, तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं वहाँ से करूँगी। तो ठीक है, आपको जागरण में लेके चलती हूँ। श्याम बाबा जी का जागरण है, 8 बजे से सुबह 4 बजे तक का है। ठीक है, तो अब मैं तैयार हो चुकी हूँ। ये देखिए, मैंने ब्लू वाला सूट जो है, ये वाला सूट पहन लिया है और खाना मैंने सबका बना दिया है और 10 बज रहे हैं वैसे भी। और मैं जा रही हूँ अब तैयार होके। ये देखिए मेरा बैग है, तो मैं लेके जा रही हूँ उसको शाम को कीर्तन में। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को भी लेके चलती हूँ। ठीक है, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं अभी के अभी आ जाऊँगी थोड़ी देर में, बस सुबह 4 बजे तक नहीं रुकूँगी, क्योंकि फिर जैसे कि फिर गेट कौन खोलेगा ऐसे सुबह 4 बजे तक। बस अभी मैं बाहर से ही कुंडी लगा के जाऊँगी, तो ऐसा है। तो मैं फटाफट से चली जाती हूँ और एक और गुड न्यूज़ दूँगी आपको आने के बाद। तो फ्रेंड, जहाँ पे ये जागरण हो रहा था, कुल 2 मिनट या 1 मिनट की दूरी पे ही, 1 मिनट की दूरी पे ही यहाँ पे ये जागरण हो रहा था। चलिए आपको दिखाती हूँ। और देखिए, आज सैटरडे भी है और चलिए अब। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि फिर मन नहीं लगता पूजा पाठ में इस तरह से, मतलब नाचने गाने में। और यहाँ पे मैंने स्टेज पे जो आप देख रहे हैं, जहाँ पे ये भैया गाने वाले खड़े हैं, तो यहाँ पे हमने खूब डांस किया है। तो उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई, क्योंकि मैं फ़ोन किसको पकड़ाती। तो ठीक है, और वीडियो बनाने के लिए कई बार ऐसा है कि मेरा फ़ोन ही कोई लेके भाग जाता, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाना अच्छा नहीं समझा। तो ठीक है, एक बार आप ये देख ली, नज़र मार लीजिए आप भी, कि अभी स्टार्ट ही हुए थे, ज़्यादा लोग नहीं आए थे। 10 तो बजे मैं ही गई थी। किसी लेकिन खड़े हुए तो नाच पे हाजिरी लगानी है। ठीक है जी, देखिए अगर दिल से मानते हो। वक्रतुंड महाकाय, मेरे श्याम का बन कर देख जरा, और इस नाम में इतनी मस्ती। तो फ्रेंड्स, जागरण के खूब मज़े लेने के बाद मैं 1 घंटा जो है वो वहाँ पे बैठ के वापस आ रही हूँ। तो क्योंकि घर पे ये दोनों लोग ही अकेले थे, तो और इन्हें खाना भी नहीं दिया हुआ था और पीछे से बच्चे भी नहीं आए थे। तो अगर मैं यहाँ पे बैठी रहती, तो अगर वही मैं लाई हूँ ये प्रसाद में आइसक्रीम, तो प्रसाद तो सुबह 4 बजे बटेगा और मैं 1 घंटा जो है कीर्तन में बैठ के आ गई हूँ। और इस सिया को देखो, ये पकड़ रही है चूहा, आजा। ठीक है, तो ये देखो टिक्का टिक्का पता नहीं फूल से लगाया था, तो ऐसा के लगा दिया। तो ठीक है, अब मैं खा लेती हूँ थोड़ा सा प्रसाद, यानी आइसक्रीम। ठीक है, ऑरेंज वाली। तो फ्रेंड, गर्मी कितनी लग रही थी, और लेकिन ये कॉटन का सूट है, जाम कॉटन का, और एक बार धो भी चुकी हूँ। तो ये नया सूट ऐसा है कि बिल्कुल इसमें मेरे से नहीं पहना गया। तो गर्मी इतनी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले मैं कपड़े चेंज करके उसके बाद ही आइसक्रीम खाऊंगी। फिर जैसे ही कपड़े चेंज किए, मैंने इन दोनों डॉगी को खाना दिया। और ये देखो ये बहुत शरारती हो रही है। देखो, ये कह रही है मम्मी कर क्या रही है, कि इसने मेरे हाथ में देख ली थी आइसक्रीम, तो देख रही है कि मम्मी ने कहाँ रखी है। तो अब इसको मैं कपड़े चेंज करके खाना दूंगी दोनों डॉगी को। चलिए, और गुड न्यूज़ ये है फ्रेंड, चलो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं मंगलवार यानी 26 तारीख को दोपहर 12 बजे बस में खाटू श्याम जी जाऊँगी। और हमारे यहाँ से जो 26 तारीख को बस जाएगी एक खाटू श्याम जी के लिए, तो उसका किराया दे के मैं आई हूँ जागरण में ही। जो ये जागरण में आपने देखी होगी ना दीदी, या जागरण में जोत के आगे जो बैठे हुए थे, तो
उनको दे के आई हूँ, क्योंकि वो इस बस के पैसे कलेक्ट कर रहे थे, तो वो चाचा को मैं पैसे दे के आई हूँ। ठीक है, तो ये थी गुड न्यूज़। वहाँ से आने के बाद कि ठंडा ठंडा कुछ खा लूँ, तो मैं आइसक्रीम खा लेती हूँ। और आज का ब्लॉग की यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल सुबह। आज शनिवार है और आज सैटरडे मार्केट में नहीं गई हूँ। तो और ये देखिए दोनों, इनको खाना मैंने दिया है आते, दोनों खाने लग गए। अभी दिखाती हूँ आपको बैक कैमरा। ये देखो, ये शिया खा रही है और इधर ये शीरो खा रहा है। तो इनको खाना मैंने दे दिया और आज की वीडियो का मैं यहाँ पे एंड करती हूँ और मैं आइसक्रीम खा लेती हूँ। और आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड बाय। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए।